नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। ये है दोस्तों हमारी सामान्य विज्ञान की चौथी क्लास। इसके पहले मैं दोस्तों 3 क्लास चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उन्हें जाकर एक बार जरूर देखिएगा। आइए तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। प्रश्न है, सीसा पेंसिल या लेड पेंसिल में क्या होता है? तो याद रखिएगा, ग्रेफाइट होता है सीसा पेंसिल के अंदर। अगला प्रश्न है, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह प्रश्न इस तरह से भी आता है कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो याद रखिएगा, आंवला। अगला प्रश्न है, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन्स किसमें होते हैं? तो दोस्तों यह गुणसूत्र में होते हैं, जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त आवंचित आवंचित को दोस्तों क्लॉटिंग कहा जाता है, नहीं होती है? तो दोस्तों हेपरिन की उपस्थिति में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो दोस्तों यकृत यानी कि लीवर ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को एकत्रित करता है या जमा करता है। अगला प्रश्न है, बासी मक्खन में दुर्गंध का क्या कारण होता है? तो दोस्तों ब्यूटीरिक एसिड उत्पन्न हो जाता है बासी मक्खन में, जिसके कारण से उसमें दुर्गंध आती है। अगला प्रश्न है, प्रतिदीप्ति नलिका में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण कौन सा होता है? तो दोस्तों पराबैंगनी होता है, अल्ट्रावायलेट। अगला प्रश्न है, एक्वारेजिया मुख्यतः किसको घुलाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों एक्वारेजिया स्वर्ण को पिघलाने के लिए या घुलाने के लिए उपयोग में किया जाता है। अगला प्रश्न है, दिया सिलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व क्या होता है? तो दोस्तों दिया सिलाई यानी कि माचिस में फास्फोरस होता है। और अगर पूछा जाए कौन सा फास्फोरस होता है, तो याद रखिएगा रेड फास्फोरस होता है, लाल फास्फोरस। अगला प्रश्न है, कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? तो दोस्तों हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा पौधे के रूप और आकार का अध्ययन करती है? तो दोस्तों इसे पादप आकारिकी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो दोस्तों आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण घटक होता है हीमोग्लोबिन। साथ ही प्रश्न आता है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, क्या पाया जाता है? तो दोस्तों लोहा यानी कि आयरन हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग किया जाता है कपड़ों से पक्के दाग यानी कि स्याही या जंग के धब्बों को मिटाने के लिए। अगला प्रश्न है, वह दो तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? तो दोस्तों कार्बन और हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन मिश्रित निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? तो दोस्तों हीलियम। यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो याद रखिएगा हीलियम गैस ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ मिलाई जाती है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना खतरनाक होता है, क्योंकि क्योंकि दोस्तों सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण हमारे दृष्टि पटल को जला देती हैं। इस कारण से नंगी आंखों से सूर्य को देखना खतरनाक होता है। अगला प्रश्न है, वाहनों के टायर किस लिए अच्छी प्रकार से फुलाए जाते हैं? यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट है दोस्तों, फुलाए जाते हैं। तो दोस्तों फिसलन से बचने के लिए तथा न्यूनतम घर्षण हेतु टायरों को अच्छे से फुलाया जाता है। और इस तरह के दोस्तों प्रश्न एग्जाम में अधिकतर अभी पूछे जा रहे हैं, जो कि लॉजिकल प्रश्न कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? दोस्तों क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा होता है और दूर से लाल रंग नजर आ जाता है। इस कारण से लाल रंग को आपात या खतरे के निशान या सिग्नल में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, फ्यूज के तार की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों उच्च प्रतिरोध और निम्न द्रवणांक या इसे गलनांक भी कह सकते हैं फ्यूज तार की, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है किसी पौधे का खाद्य चालन उत्तक क्या होता है? तो दोस्तों इसे पोषवाह या फ्लोएम कहा जाता है। अगला प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? तो दोस्तों यूरेनियम करता है। अगला प्रश्न है यदि नोड तथा संलग्न एंटी नोड के मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर है तो तरंग कितनी दीर्घ होगी? तो दोस्तों तरंग 120 सेंटीमीटर दीर्घ होगी, याद रखिएगा। यह 4 गुना होती है। अगर 30 सेंटीमीटर की जगह 50 सेंटीमीटर होगी तो यह 200 सेंटीमीटर दीर्घ होगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अधिक पैदावार वाली पौधे किस प्रकार तैयार किए जाते हैं? तो दोस्तों संकरण विधि द्वारा अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जाते हैं, संकरण विधि। अगला प्रश्न है तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कैसा होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। अगला प्रश्न है सौर्य बैटरी या सेलों में प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा सीजियम होता है, सोलर बैटरी या सेलों में। अगला प्रश्न है जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है। यह उत्फुल्लन उससे उत्पन्न किस गैस के कारण होता है? तो याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है, CO2 के कारण तेज उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सिनेमा किस सिद्धांत पर निर्मित होती है? दोस्तों दृष्टि की परिदीप्ति सिद्धांत के आधार पर सिनेमा निर्मित होती है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए किस पौधे को किस गैस की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों किसी पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न है मानव हृदय कब बंद होता है? दोस्तों हृदयावरण के कारण मानव हृदय बंद होता है। अगला प्रश्न है रक्त पीएच का नियमन मानव शरीर में कौन सा अंग करता है? तो दोस्तों गुर्दा यानी कि किडनी करता है। अगला प्रश्न है शीशे के संचलन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला आधातु कौन सा है? तो दोस्तों ग्रेफाइट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों सोनार का उपयोग किया जाता है निम्नलिखित वस्तु का पता लगाने के लिए। निम्नलिखित यानी कि गहराई में जो वस्तु है उनका पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न है 14 वर्ष की आयु तक बच्चों का विकास के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व कौन सा है? तो दोस्तों सभी प्रोटीन्स 14 वर्ष के आयु तक के बच्चे के विकास के लिए आवश्यक घटक होता है। अगला प्रश्न है लेजर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों याद रखिएगा TH मैमन ने लेजर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है वायु के सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है? तो आप सभी को मालूम होगा हाइग्रोमीटर है, और यह प्रश्न पहले कई बार पूछा जा चुका है, जो कि ह्यूमिडिटी मापने के लिए उपयोग में किया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है? तब दोस्तों एक प्रोटॉन बच जाता है। अगला प्रश्न है परागज ज्वर किसका लक्षण है? तो दोस्तों यह एक एलर्जी का लक्षण है, परागज ज्वर। अगला प्रश्न है कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो दोस्तों तांबा और टिन की मिश्र धातु होती है कांसा। अगला प्रश्न है क्लोरोमाइसिटेन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा टाइफाइड के उपचार के लिए क्लोरोमाइसिटेन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर के किस भाग में इंसुलिन उत्पन्न होता है? तो दोस्तों मनुष्य शरीर में अग्नाशय में इंसुलिन उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि दोस्तों ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है, इस कारण से वह शरीर को गर्म रखते हैं ऊनी कपड़े।
अगला प्रश्न है मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व का प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में लगभग 25% ऑक्सीजन का तत्व होता है। अगला प्रश्न है डर्मेटोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है? तो दोस्तों चर्म रोग या उनके रोगियों का डर्मेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। दोस्तों जो स्किन के डॉक्टर रहते हैं उन्हें डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों J.L. वेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो दोस्तों लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो दोस्तों एल्यूमिनियम पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। अगला प्रश्न है मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो दोस्तों मोती कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर में ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? दोस्तों एपिथीलियम ऊतक मानव शरीर में सुरक्षा कवच के कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? दोस्तों इसे डेबी का प्रभाव कहा जाता है और इसे सबसे पहले डेबी ने ही सिद्ध किया था। अगला प्रश्न है सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो दोस्तों बाघ सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ क्या ले जाती है? दोस्तों वह ऊर्जा के साथ चलती है, याद रखिएगा, ध्वनि तरंग। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो दोस्तों ग्रहण के समय जो सूर्य का भाग दिखाई देता है उसे किरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है टाइपराइटर के आविष्कारक कौन थे? तो दोस्तों इनका नाम था सोल्स, जिन्होंने टाइपराइटर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? दोस्तों सिरका को लैटिन भाषा में एसीटम कहा जाता है। अगला प्रश्न है गन्ने में लाल साइन रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो दोस्तों यह कवक के द्वारा होता है, गन्ने में लाल साइन रोग, जिसमें आपने देखा होगा गन्ने में लाल धब्बे बन जाते हैं। अगला प्रश्न है आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो दोस्तों मैगीफेरा इंडिका नाम है आम का, याद रखिएगा, और यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण कहां से प्राप्त होता है? तो दोस्तों यह एक पेड़ की जड़ से प्राप्त होता है, चिकोरी चूर्ण, जो कि कॉफी पाउडर में मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया, आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। अगला प्रश्न है मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है? दोस्तों लैक्टिक अम्ल होने से मांसपेशियों में थकावट महसूस होती है, लैक्टिक अम्ल के इकट्ठे होने से। अगला प्रश्न है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। अगला प्रश्न है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसे ऑर्गेनोलॉजी कहा जाता है, कैंसर संबंधी रोगों के अध्ययन को। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। अगला प्रश्न है दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ से बने होते हैं? तो दोस्तों यह डेंटाइन के बने होते हैं। अगला प्रश्न है किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो दोस्तों पैरामीशियम की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है, कुछ इस तरह से होती है, और यह प्रश्न भी दोस्तों पहले कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कैचुए की कितनी आंखें होती है? तो दोस्तों कैचुए की एक भी आंख नहीं होती, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस मुख्य खाद्यान्न में प्रोटीन नहीं पाया जाता? दोस्तों चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। साथ ही याद रखिएगा चावल में कार्बोहाइड्रेट्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी सामान्य विज्ञान की क्लास, जिसमें
आज अपन ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।